क्या होता है, बेहद वेदना होती है, बेहद कष्ट होता है। तो एक बार की, जैसे कोई गुरु महाराज एक बार कह रहे कि बच्चों जैसे कोई कांटेदार झाड़ी में कोई उलझ गया है, फंस गया है, और उसको तुम एक बार ही उसको खींच दो तो जार जार हो गया, कांटे कांटे उसको लग गए। तो यमदूत वही करते हैं, तो एक साथ आए बोले के मारो मारो मारो। गुरु महाराज एक बार कह रहे जैसे बच्चों लकड़ियां होती है ना, उनको तोड़ते हैं तो चाट 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 ऐसे हड्डियों की टूटने की आवाज तुमको सुनाई देगी। विनिष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा तो आप मन और बुद्धि और चित्त को कैसे बरामद करेंगे? उसको विनिष्ट करके ही तो बरामद करेंगे। तो एक साथ विनिष्ट करते हैं तो बड़ी भारी पीड़ा है। अब उस पीड़ा में कौन भगवान का नाम ले लेगा? कोई ले सकता है क्या? तो क्या होता है, उस कष्ट से बचने के लिए साधना है कि अपन ऐसा करो, धीरे धीरे करके अपनी चेतन सत्ता को समेटो, कंसंट्रेट करो, उसको एकाग्र करो। तो जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होगा साधना के द्वारा, तो वैसे वैसे जब पूर्ण रूप से हम एकाग्रता की अवस्था में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जीवात्मा की चेतना का सिमटाव होगा। और उसमें सबसे ज्यादा फलदायी बताया जाता है सुमरन। चेतन सत्ता को समेटने के लिए सुमरन सबसे ज्यादा मुफीद है। तो सुमरन भी कैसा कि वो तन अडोल और मन अडोल, ना जिब्या हिले ना और ना शरीर हिले। कि जे प्यार न चले मुख में और नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 गुरु नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। ये चोला मानुष का हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएगी 84 गुरु नाम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। भैया दुनिया के काम हर बार करना पड़ेगा। जो भी जीवन मिलेगा उस जीवन को बनाए रखने के लिए, उस जीवन को बचाए रखने के लिए हमको उद्यम करना ही पड़ेगा। किसी भी जीवन में चले जाए आपको प्रयास करना पड़ेगा। भोजन के लिए, पानी के लिए आपको बार बार जतन करना पड़ेगा। नहीं सुप्त सिंहस्थ प्रविशति मुखे मृगा।
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होता है। किसी सोते हुए शेर के मुख में आके हिरण ये नहीं कहता कि ले भैया मैं आ गया मुझे खाने। तो जीवन के कार्य तो हर जीवन में करना पड़ेंगे, लेकिन आत्मा की जागृति का कार्य, प्रभु मिलन का कार्य, अपने घर वापस जाने का कार्य केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। अन्य जीवनों में परमात्मा ने अधिकारी छीन लिया। बस एक जीवन देता है। सोचो, इस बात पर विचार करो आप कि 84 लाख जीवनों में एक जीवन में अधिकार है और में अधिकारी नहीं। और उस जीवन में हमने दुनिया भर के नाना प्रकार के प्रपंचों को समेट दिया। बताइए, वो उसमें पद में कहा गया है कि सब प्रपंच की कोट बांध कर अपने शीश धरी, गुरु जी तुम राखो लाज मेरी, गुरु जी तुम राखो लाज मेरी। दारा सुत धन मोह लियो है, सुध बुध सब बिसरी, गुरु जी तुम राखो लाज मेरी। अंत में क्या कह रहे हैं? मुझ पतित को बेग उबारो, अब मेरी नाव भरी, गुरु जी तुम राखो लाज मेरी, प्रभु जी तुम राखो लाज मेरी। सब प्रपंच दुनिया भर का जिसने हमको फंसाया है, उसको भी इस बात का डर है, इस बात का कि अब की बार इसको मनुष्य बनाया है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके हृदय में कहीं ज्ञान जागृत ना हो जाए, कहीं प्रभु मिलन की लालसा पैदा ना हो जाए, कहीं इसको सच्चे सद्गुरु ना मिल जाए। डरता रहता है, भयानक उसको डर है। तो वो नाना प्रकार के प्रपंचों में, फसादों में, विवादों में, गृहस्थी में, परिवार में, कुटुंब में, सबसे ज्यादा तो पेट के भरण पोषण में हमको फंसाए रखता है, हमको उलझाए रखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जी उधर को चल पड़े जो मुक्ति की राह है। अगर सतगुरु की शरण में चला गया और मुक्ति की राह पर चलने लगा तो फिर इसको मुक्ति फिर मिलना ही मिलना, तो मुक्ति मिलेगी। फिर तो कोई कारण ही नहीं है। जब पूरे सद्गुरु मिल गए, पूरा ज्ञान मिल गया, सच्चा भेद मिल गया और ये गुरु के बताए हुए आदेशानुसार सुमरन ध्यान भजन करने लगा तो भैया चिड़िया जाल से उड़ गई, चिड़िया जाल से उड़ गई। फिर उसको काल भगवान कहते ना, जिसको तेरे सिवा कोई और नहीं, रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, उसका काल भी कुछ ना कर पाएगा। गुरु बचा लेंगे जिनको वो बच जाएगा, गुरु बचा लेंगे जिनको वो बच जाएगा।
दिया, गुरु का जिसके बदल अस्त हो गया भैया बताइए, तो उसका तो बचना ही बचना है, वो तो काल के जाल से मुक्त हो। अब जिसको नाम दान मिल गया, बताते तो ये हैं कि जब नाम दान सदगुरु देते हैं तो इधर तुमको नाम का भेद बताया, इधर नाम दिया, और उसी समय एक घटना और घटित होती है। कौन सी पता है? इधर आपको नाम मिला, उधर गुरुदेव ने काल के दरबार में जाके तुम्हारा जो चिट्ठा वहां रखा हुआ है, लेखा जोखा, और चिट्ठे को ही हाथ में लेके फाड़ दिया। बोलिए प्रेम से। अब तुम्हारा वहां कोई लेखा ही जोखा नहीं, अब तो जो कुछ है कि भलो बुरो सो गुरु भगत, कबहू न नरके जाए, लोहा ताई न लागई और सोना गुण नहीं खाए, और भलो बुरो सो गुरु भगत, कबहू न नरके जाए, कबहू नरक नहीं जाए। ऐसा विधान बना दिया। और अगर धोखे से वो नरक में ले गया ना, एक बार उसने गलती करी। गलती क्या करी? नानक जी के समय की बात है कि एक जीव, पहले तो बढ़िया बहुत से लोग होते हैं ऐसे नाम लेने आगे था, हम भगवान का भजन करेंगे और हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करेंगे, हम जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, नाम ले आए। अब फिर इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि तुम्हारा जो समाज है, तुम्हारी जो बिरादरी है, उससे तुम अलग हो जाते हो। वो तुमको इस रूप में चाहते नहीं है। वो तो ये कहते हैं संग में बैठ के जुआ खेलो, संग में बैठ के शराब पियो, संग में बैठ के गाली गलौज करो, और तुम्हारी रहनी और गहनी सब तुम्हारी बदलती चली जाए। तो ये आदिकाल से चला रहा है कि जगत भगत सो बैर है, चारों युग परमान। तो जगत से और भगत से बैर होता है। तो वो जो भगत होता है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा उपेक्षित समझ लेता है। अरे यार सबसे कहीं सेट ही नहीं हो पा रहे हैं, रिश्तेदारी में जाओ तो वहां सेट नहीं हो पा रहे हैं, परिवार में तो सेट नहीं हो पा रहे हैं, समाज में बैठ जाओ तो हाँ उनके विचार अलग हैं, हमारे अलग हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आदमी फिर समझौता कर लेता है, समझौता कि छोड़ा यार अपन नहीं सेट। तो इसको कहते हैं कुल की मर्यादा, कुल की लाज, कुटुंबियन की लाज। और इसको जो बहादुर प्रकृति का होता है कि वो परमात्मा के लिए सब कुछ करूंगा, परमात्मा के लिए सबको त्याग दूंगा, वो इस राह पर चल पाता है। मीराबाई ने कही थी बात, चाड़ दई कुल की कान, का करे गो कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कुल की कान, कुल की मर्यादा, कुल की लाज, उसको मैंने त्याग दिया। क्योंकि अगर वो लाज में रहो तो सत्संग में नहीं जा पा रहे, लाज में रहोगे तो समाज के बीच में रहना, लाज
को ही उसने त्याग छोड़ो, तो परित्याग करो, क्योंकि ये परमात्मा के मिलन में एक बाधक तत्व है, एक बाधक चीज है, इसको त्यागना पड़ेगा। अगर गुरु की भक्ति नहीं की और इसमें ही उलझे रहे तो मीराबाई कह रही है कि वो कबीर साहब ने जो कहा है कि कबीर गुरु की भक्ति बिन नार करी हो, और गली गली घूमत फिरे तूक न डारे कोई। समाज में रहोगे, परिवार में रहोगे, गुरु की भक्ति से वंचित रहोगे तो अगला जन्म पतिया का मिल रहा हो। कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गदा होए, और माटी हृदय कुमार की, और घास न डाले कोई। राजा को गदा बनना पड़ेगा। आजकल के जो नेता है ना, बढ़िया भगभगे कपड़ा पहन के पान सुपारी खाकर घूम रहे हैं, उनके लिए कभी साफ न क्या कि उज्जवल पहने कपड़ा और पान सुपारी खात, और कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधे जमपुर जात। नरक में चलो भैया, अब पान सुपारी खा लो, धूप तमाकू खा लो, लेकिन अगर कोई भी तत्व, कोई इकाई, कोई सामाजिक मान्यता तुमको परमात्मा के भजन से वंचित कर रही है, तो भैया वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए अच्छा परिणाम नहीं देगी, उसका परिणाम खराब होगा। अभी तो अच्छा लगेगा तुमको, फिर बाद में उसका परिणाम अच्छा नहीं। क्या कहा है? भला या बुरा जो काम कीजे, परंतु पूर्वा पर सोच लीजे। पहले विचार कर, बिना विचारे जो काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। बिगड़ विचार के तुमने कहा है भैया छोड़ो मत, तो अगर परिणाम अच्छा मिलने वाला नहीं है। बोलने में दम नहीं लग रही है, थोड़ा तो थोड़ा पहले उधर को कर दो ना, हाँ यूँ घुमा दो ना तो अपने सामने। हाँ बस ऐसे इधर को नहीं आए, बस ठीक है। कान में आवाज। किसी भी कारण से क्या तुम्हारी कोई हॉबी परेशान कर रही हो? बहुत से ने पहलवानी की हॉबी रहती है, डांस की हॉबी रहती है, हॉबी बहुत से। अब एक सत्संग ने अच्छी भली बेचारी बहुत सत्संग में आती थी, उसको गार्डनिंग की ऐसी हॉबी लगी है तो सारे सत्संग ही छोड़ दे, आना जाने खत्म करती, गार्डनिंग करती रहती है, तरह तरह की फुलवारी। एक भैया फुलवारी कितने दिन, 2 दिन पानी नहीं डाला तो सूख जाएगी फुलवारी। आत्मा का तो पतन करना चाहिए किसी भी कारण से। कारण चाहिए, चाहे अमीरी का कारण, अमीरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अमीरी के कारण लोग भगवान के भजन से वंचित रहते हैं, और गरीबी भी बहुत बड़ा कारण है। गरीबी में आदमी का फोकस पैसे को होता है, भगवान से हटके अन्यत्र फोकस होता है। गरीबी, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, रात में कोई चिंतन लगा जाता, पैसा कहाँ से आएगा। और पैसा बहुत आ गया तो रखूं कहाँ, रखूं कहाँ, रखूं कहाँ, कैसे बचाऊं इसको, कैसे छुपाऊं इसको, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कहीं चोर ना आ जाए, कहीं रिश्तेदार मांगने ना आ जाए, है? तो उसके लिए महावीर स्वामी का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, संतुलित जीवन, जीवन में संतुलन होना चाहिए। महावीर स्वामी से पूछा कि
आप ये बताओ कि जीवन की कौन सी अवस्था में परमात्मा मिलते हैं? जीवन की कौन सी अवस्था? वहां एक कान परा रखा, उन्होंने उठाया, देखो समझो समझो, और इस तानपुरे के तारों को ज्यादा टाइट कर दिया तो टूट भी सकते हैं, और ज्यादा ढीला कर दिया तो स्वर ही नहीं निकलेगा। इसका जो बीच का संतुलन है उसको बना के चलना पड़ेगा। तुम्हारा अति त्याग, अति वैराग्य तुम्हें उदास भी बना सकता है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे भगवान की बुला, अब नहीं करना है। दीन गवाही दुनिया कोई ना रही ना क्या बुलाई, छोड़ो। तो संतुलन की अवस्था, सम्यक दर्शन, जिसको उन्होंने नाम दिया सम्यक दर्शन, संतुलित जीवन। तो गुरु महाराज ने क्या परिभाषा बताई इसकी? बच्चों, दिन में दुकान दफ्तर खेती का काम, मेहनत ईमानदारी के साथ, शाम को आके बच्चों की सेवा, खिदमत और प्यार। और तुम्हें अगर पुण्य कमाने का भाव है कि तन में पुण्य भी कमाओ, तो घर पर कोई भूखा आ जाए भूखे को खाना खिला देना और प्यासे को पानी पिला देना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और उसके बाद 5 मिनट से लेके 5 मिनट से बताया तुम महाराज ने, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा और जितना कर सकते। चैतन्य आत्मा शर्त ही लगा दी, चैतन्य आत्मा से चैतन्य परमात्मा का सच्चा भजन करना, तो तुम्हारा लोक भी आबाद हो जाएगा और परलोक भी आबाद हो जाएगा। बोलिए प्रेम से ये भैया, ये भी तो सम्यक दर्शन हुआ ना है। क्योंकि हमारा ना घरबार छूटा, ना परिवार छूटा, ना हमको सन्यासी बनना पड़ा, ना जंगल जाना पड़ा, ना धोनी रवाना पड़ी, ना अखंड क्या कहते हैं तपस्या करना पड़ी। और फिर भी संभावना कितनी प्रबल हो गई कि सत्संगी लोग कहते रहते हैं हमें तो क्या नहीं मिला, मिलना चाहिए था। मतलब इतनी संभावना में जी रहे हैं कि हमारा जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत भजन सुमरन है कि हम दावा ठोक रहे हैं कि हमको अभी तक क्यों नहीं मिला। भगवान तमाम सत्संगी दावा ठोक रहे हैं कि हम यार अभी तक नहीं मिला। अब बंदे को तो जंगल गए का, सन्यासी बने का, ब्रह्मचारी बने का, तपस्वी बने का, तो कभी नहीं है, और दावा ठोकने लगेगा जरा सी सामने। वो एक हमारे यहाँ स्कूलों में चुटकुला पढ़ाया जाता था कि एक पालक आया बच्चे को लेके, मास्टर जी हमारा बच्चा आपने एडमिशन कर लियो। बोले आओ नाम लिखा दो। बोले लेके एक बात ध्यान रखिए मास्टर जी, अंग्रेजी अच्छी पढ़ेगी हो, मैं अपने मोड़ा है कलेक्टर बनाने के लिए आओ, नेक अच्छी है पढ़ेगी अंग्रेजी। तो मास्टर जी बोले कि नेक पढ़ाए से कोई कलेक्टर बनता है? हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, उसको सही पढ़ाएंगे। लेकिन तुम कह रहे हो कि नेक अंग्रेजी अच्छी पढ़ेगी हो और मेरो विचार है कलेक्टर बनावे है। तो नेक का भजन शुरू करो तुमने छटाक पर। और गुरु महाराज से नाराज, परमात्मा से नाराज, अभी तक क्यों नहीं आए हैं? अभी तक दर्शन क्यों नहीं किया तुम? अरे भैया ये तो सोचो कि तुम अपने रात को या दिन में कहो एकांत में तनाई में बैठ के अपने मन का अवलोकन तो किया करो कि तुम्हारा मन कितना पवित्र हुआ है, तुम्हारे विचार कितने पवित्र हैं, तुम्हारी आंखें कितनी पवित्र हैं। क्या तुम्हारी आंखें दूसरों की माँ बहन को अपनी माँ बहन मान रही है? क्या तुम्हारे कान किसी की बुराई का प्रतिकार कर रहे हैं? क्या मैं नहीं सुनूंगा किसी की बुराई? तुम्हारी जिह्वा मना कर रही है कि मैं हराम की कमाई नहीं खाऊंगी या अवश्य भोजन नहीं खाऊंगी। उस स्थिति में तो आप अपने हृदय का तो अवलोकन करो कि हम कितने सुधरे हैं,
कितने संभले हैं, कितने परमात्मा के मिलन के हम अनुकूल बन पाए। परमात्मा तो हमारे हृदय में ही विराजित है, लेकिन तुम अवलोकन नहीं कर रहे, तो वो अवलोकन कर रहे कि मेरे प्रकट होने के लायक इसका हृदय बना है कि नहीं बना है। विकारों से भरे हुए हृदय में परमात्मा कभी प्रकट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं गुरु महाराज कहते हैं, कहीं ना कहीं कोई गंदगी, कोई विकार, कोई दुष्कृति, दुष्व्यवहार तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसलिए परमात्मा तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं हो रहा है। तो प्रोसेस जारी है, प्रोसेस शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी है। कैसे जारी है? क्योंकि हम प्रतिदिन गुरु महाराज की दया से हाथ में माला उठा लेते हैं, सुमरन ध्यान भजन हम नहीं करते हैं, वो हमसे करवाते हैं। तो प्रोसेस जारी है, तो प्रोसेस जारी है, तो आगे और तो बात वहाँ रह गई, उसको पूरा कर दूंगा है। तो भैया वो नामदान ले आया, फिर मांस खाने लगा, शराब पीने लगा, अंडा खाने लगा। थोड़े दिन बाद बाकी भगवान को ज़्यादा मौका थोड़ी देता है कि हजारों साल बेटा मांस खाते रही हो, हजारों साल शराब पीते रही हो, अपना कभी नहीं करो। थोड़े दिन में क्या बोल जाता है, थोड़े दिन में आप विचार नहीं कर पाओगे, तब तक वो बुढ़ापा गहरी तुम्हारे शरीर का आगे धारण हो, पता भी नहीं पड़ता कब बुढ़ापा है, और पता भी नहीं पड़ता है कब भुलावा है। हमारे सारे अरमान अधूरे रह जाते। कबीर साहब ने कही है कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ कि आई गबन बाकी बारी, अब उमर मोरी बारी, आई गबन बाकी बारी, अब उमर मोरी बारी। बारी क्या है जीवन, बचपन देखते देखते जवानी आई। हम सोच रहे थे कि जवानी टिकेगी, तो जवानी भी थोड़े दिन में ही अधेड़ावस्था में बदलने लगी। बहू बन के आई थी, थोड़े दिन बाद ही वो अम्मा जी बन गई, अम्मा जी के बाद वो दादी अम्मा बन गई। पता ही नहीं पड़ता, चेंज होते चले जाते। तो भैया माँ बात चल रही थी, उसका बुलावा, और बुलावा आ गया तो वो तो भैया देवदूत ने कहा, अरे काय को नाम ना दे, अंडा जे खाए, मांस से खाए, शराब जे पिए, जुआ जे खेले, काय का नाम ना नहीं है, चलो इसको ले जाओ। वहाँ उसकी फैसला सुनाया जाएगा। अब ले गए पकड़ के अंडा मांस खाने वाले को तो तत्काल फैसला होता है, ले जाओ सीधा फलाने नरक। कहा बोले क्या है, बोले मांस खाता है, शराब नरक में पड़ गया, शराब अलग पी रहा है, व्यभिचार अलग कर रहा है, इसके लिए स्वर्ग में है, इसके लिए तो फिर से मानव जीवन भी नहीं है। ये 84 लाख योनियों में भी जाने के योग्य नहीं है। कभी कभी तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों तुमसे ज्यादा अच्छे ये पशु पक्षी हैं, क्योंकि इनको ये खतरा नहीं है कि ये नरक में जाएंगे। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी नरक में नहीं जाता, उनका तो बस इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके प्रमोशन होता रहता है, क्योंकि उनका जो स्वभाव है वो वही कार्य करते हैं। जिसको शाकाहारी बना दिया वो शाकाहारी है, जिसको मांसाहारी बना दिया वो मांसाहारी है, जिसको सर्वाहारी बना दिया वो सर्वाहारी है। उन पर पाप को लगता ही नहीं, वो तो अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करते हैं। उनको खतरा नहीं है नरक में जाने का, लेकिन इंसानों को भयानक खतरा है। जरा सा बुरा कर्म हुआ तो चलो भैया नरक में। आज मैं सुबह सत्संग सुनना तो गुरु महाराज का कह पता है कि
चाहे कितनों पुण्य कर लियो, लेकिन अगर तुमने थोड़े पाप कर लिए बच्चों, तो वहां ऊपर विधान ये है, पहले पाप की सजा दी जाती है, पुण्य बाद में दी जाता है। पहले पाप की सजा मिलेगी तुम्हें। बताइए, पुण्य तुम्हारे धरे रह गए और पहले चलो 84 लोग क्या कहते हैं, हम तो भैया संतुलन बना के चल रहे हैं, संतुलन, थोड़ा सा पाप थोड़ा सा पुण्य, संतुलन जीवन में बना के चल रहे हैं। एक वो था मास्टर हमारे साथ, तो क्या करता था वो, माता का बड़ा भारी भक्त था। एक बार मैं घर में गया तो ऐसा लगा कि कितना बड़ा पुजारी तिलक लगा, ऐसा बैठा ध्यान, और माता के नाम पे मांस खाए, माता के नाम पे, भैरव के नाम पे शराब पिए। और स्कूल में कब आता था पता है, साल में 3 बार आता था। जब पोलियो की दवा पिलाई जाती थी तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, और अपना कर्म ही नहीं करता था, वहां सेटिंग रखता था। यहाँ से शिकायत गई, मामा ने पढ़वा दी कि खेल चल रहा था बाबा। तो मैंने कहीं भैया मैं तो यार गजब है, मैंने की मैं तेरे घर गया तो तू इतना बड़ा भक्त है माता का, और कर्म तो फोटो कर रहा संग में, करता क्या रहता था पता है, जब बाप ऐसी मशीनें थी, बाकी पूरी टीम थी, तो जगह जगह जाके जमीन में से सोना निकालता था, तो यही काम करता रहता, जहाँ सोना कोई बता दो वही पहुंच जाता। तो बोला मैं जीवन में माट साहब सुनो, तो तुम जैसा बेवकूफ नहीं हो कि एक ही तरह का कार्य कर रहे हो, पुण्य करो भजन करो भजन करो। बोले मैं जीवन में संतुलन बना के चल रहा हूँ, तो इसलिए उसकी बात को याद आ रहा है कि मैं जीवन में संतुलन बना के चलता हूँ, तुम जैसा मूर्ख नहीं हो। तो मैंने की मेरी बात सुनो, तुम्हारी शर्ट में 2 जेब लगी है, मैंने एक कहा था, अभी मुझे ध्यान है, तुमने ऐसी शर्ट पहनी है जिसमें 2 जेबें हैं, और एक में खुशबू की शीशी रखी है, एक में बदबू की शीशी रखी है। तो क्या करते हो तुम, इधर की खुशबू की शीशी सूंघी, तुमने कहा बड़ा मजा आ गया भैया, फिर इधर आ गया तो तुमने बदबू सूंघ, अरे अब फिर तुम खुशबू की शीशी सूंघी। तो भैया वो बदबू की शीशी है, उठाकर फोड़ता नहीं देते, फेंकता नहीं देते हो कि पाप गठरिया सिर से पटक दे, और लोभ जो आए तो हाथ झटक दे, और गुरु की पकड़ो कलाई रे, तेरी भी की उमरिया, अब तो भजन कर भाई रे, तेरी भी। पाप गठरिया को उठाकर पटक दो। पहले पापों को समझ लो सत्संग में कि कौन कौन से मेरे कर्म पाप हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कछु कर्म पाप मैं अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि सत्संग में आने के बाद भी हम कुछ पाप कर्म करते रहते हैं, उनसे हटे नहीं, उनसे दूर ही नहीं हुए, पाप कर्मों में रहते। तो उसको पाप कर्मों को तो बिल्कुल घृणित मान के त्याग, तब तुम एक तरफ चल पाओ, तब वैसे ही मंजिल पहुंचोगे। कोई संत लोग जहाँ थोड़ी है भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं वहाँ पहुँच पाए, वहाँ जाने की तैयारी करते हैं, और वहाँ में आधे अधूरे करके कैसे पहुँच पाओगे। पूरे प्योर बनो, पूरे शुद्ध बनो, पूरे सत्संगी बनो, तब जाके काम बनेगा। तो उसको नरक में लेके भटक दिया उसको। अब जो संत होते हैं ना, जिन्होंने नामदान दिया है, तो वो जब यहाँ से जाने लगते हैं तो एक एक जीव का अवलोकन करके उनको सब दिखता रहता है, कौन कहाँ गया किधर गया। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो सारे सत्संगी सुरक्षित थे, एक सत्संगी गायब, गया कहाँ, ध्यान लगाया तो जाने कौन सा रौरव न रखे, कौन सा वहाँ पिटाई लगी, मार लग रही बाकी कस कस के साथ। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि नामदानी को युवराज ले जाके नरक में कैसे पड़ेगा। और नानक जी ने वहां जाके पहले तो उन्हें करनी फटकार लगाई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे जीव को नरक में ले जाने की। अरे महाराज आपका जीव कैसे, वो तो हमारा जीव था,
जो मांस खाता है, शराब पीता है, बच्चा तो हमारे जीवन तुम्हारे थोड़ी है। कि अरे नहीं, उसने नामदान दिया, नामदान दिया था इसलिए मेरे ही थी। अब बोले मैं तुमको सजा दूंगा, तुमने उसको सजा दी, अब मैं तुमको सजा दूंगा। तो हाथ जोड़ दिया कि महाराज गलती हो गई, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करूंगा कि तुम जीवन में कभी भी दोबारा ये काम नहीं करोगे कि किसी नामदानी को ले जाके नरक में पटकोगे। तो वहां गए, वहां नरक में, तो उन्होंने क्या किया, उसमें लिखा हुआ है कि नानक जाए अंगूठा गोरा और सब जीवन को करो निगोरा। एक को छुड़ाने गए थे, पूरे एक नरक को खाली कर आए। वहां पूरे एक नरक में जितने जीव थे, लाख करोड़, जितने लाखों करोड़ों रहते एक एक नरक में, पूरे नरक को खाली कर आए। वही तो जहाँ बाढ़ पड़ गई भैया, कब से तो ये आबादी बढ़ रही है, तो वहां से भगे तो जहाँ के गिरे। तो ये मतलब बात है बहनों भाइयों। तो हमको क्या करना है, हमको इस विपत्ति से, लोग से, ये दुख भरे लोग से, इस मृत्यु के लोग से हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निजात पाना, जल्दी से जल्दी मुक्ति पानी। अगले जन्म का नहीं सोचेंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। तो अभी कौन सी विपत्ति आ गई है, क्यों नहीं भजन करते, कौन सी प्रॉब्लम है? दुनिया सो रही है, सोने तो तुम जाग जाओ, अपना घंटा 2 घंटा का कोटा पूरा करो। भाई गुरु महाराज ये भी तो कहते हैं कि उनकी नींद पूरी होगी 6 घंटे और 7-8 घंटे में, हमारी 4-5 घंटे में पूरी हो जाएगी। और वो नींद में से ही समय चुरा के भजन कर लो, तुम्हारी नींद भी पूरी, तुम्हारी आत्मा के जागरण का कोटा भी पूरा हो जाएगा, तुम्हारा लोक भी आबाद हो जाएगा और तुम्हारा परलोक भी आबाद हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से